Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आज सुबह से आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइस। जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ओके, सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कभी भी आप देखोगे तो वैलिड रहेगा। नाउ इस दौरान हम आपको 100% क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे थ्रू द गाइडेंस एज वेल एज हम इनका मोटिव्स भी देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा आपका भी फीलिंग्स चेक करेंगे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूट्यूब स्टोरीज़ में मैं एंजल नंबर्स की मीनिंग देख रही हूँ क्योंकि मैं खुद जब देखती हूँ मैं पोस्ट कर देती हूँ, तो प्लीज़ उसको देखें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा देखते हो। इस दौरान आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और रीडिंग को देखिए, और इस दौरान कोई भी नेगेटिव सोच आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और आज सुबह से वो क्या सोच रहे थे, आज सुबह से उनके मन में क्या चल रहा था, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा था आज सुबह से। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। दो कार्ड आ चुका है यहाँ पे। 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे है हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ कार्ड, द फूल कार्ड। सो 2 मेजर आर्कानास, 3 मेजर आर्कानास। ओके, 5 of wands, द मून कार्ड और द हायरोफेंट। बहुत सारे मेजर आर्कानास, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा सोच सुबह से चल रहा है इनका। ओके, सो 9, 12, 8, 9, 12 as well as 5 is very important। 18, that is 9 is very important। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि यहाँ पे है लियो, सिंह राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है मून, द पाइशिस यहाँ पे है हायरोफेंट, द टॉरस, वृषभ। ओके, बेसिकली सितंबर महीना, अगस्त, ओके, मई का महीना और दिसंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ मुझे लग रहा है कि ये इंसान, ठीक है, आज सुबह से ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे अगर हम लेके जाना चाहते हैं, ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू कैन से वेरी डिस्टेंट फ्यूचर। बहुत मतलब फ्यूचर की ये सोच रहे हैं, लेकिन इनको इस तरह से लग रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा रुकावट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट देने के लिए। ठीक है, उनकी कई तरह से मुझे लग रहा है मुसीबत आ सकती है उनके लाइफ में। आज सुबह वो ऐसा ही सोच रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिशन उनके, यहाँ पे देखो द मून है, यहाँ पे द हायरोफेंट है। अपोजिशंस उनके, हो सकता है कि ये जो इंसान है, ठीक है, मुझे लग रहा है ये कोई जॉइंट फैमिली में रहते हैं या इनका जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव देती है। ठीक है, सो ये अपने फैमिली को अफोर्ड तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये तो सोच रहे हैं, लेकिन घर वाले जो है ना इनको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे, रुकावट देंगे कि आप, ठीक है, मतलब आपसे वो कांटेक्ट ना रखें या आपकी तरफ वो पहुंचने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ऐसा है कि वो अपने ही, ऐसा भी हो सकता है कि उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब खुद के अंदर द्वंद्व चल रहा है, उनके चक्रस बैलेंस में नहीं है, उनके अंदर शौर्य, ओके,
उनके अंदर जो तेज़, ब्रेव होना, करेज, फियरलेस एटीट्यूड, ठीक है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे वो इंसान ऐसे समझते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में है। भले यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, बट आई कैन फील, यहाँ पे देखो द चेन, जिस तरह से यहाँ पे चेन से बांधा हुआ है ये जो एनिमल है, राइट। तो ये बियर हम लोग सब लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा फेरोशस है, कितना ज़्यादा वो पावरफुल है, कितना ज़्यादा वो डिग्निटी मेंटेन करता है। लेकिन ये जो इंसान है इसको कैद करके रखे, ठीक है, द चेन्स। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेंथ कार्ड में पता नहीं क्यों डेविल की एनर्जी यहाँ पे आज फील हो रही है कि ये इंसान लाखों कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो, ये जो इनके आसपास के लोग हैं या इनके जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो उनको इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो आपके तरफ ना पहुंच पाए, ठीक है। यहाँ पे देखो आग आ रही है, तो डेफिनेटली अगर इतना ज़्यादा ऑपोजिशन आएगा तो कोई भी अपना डिसीजन जो है वो चेंज ही कर लेंगे। तो ये इसलिए 10,000 बार सोचे। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है उनके मॉम, उनके डैड, ठीक है, या उनके माता जैसा कोई हो सकती है, उनके पापा हो सकते हैं, उनके ताऊजी हो सकते हैं, उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, नाना नानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बुज़ुर्ग इंसान, ठीक है, जो उनको कभी भी आपके सामने आने नहीं देना चाहते या वो अपने फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, इजीली वो कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, बिकॉज आई डू फाइंड कि ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है मुझे लग रहा है मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनोवेटिव सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं पावर प्लांट, ठीक है, इसमें हो, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आर्मी, मिलिट्री, नेवी में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे भी ये इंसान जो है ना बहुत कुछ चीज़ आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डू फील दैट देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन बिटवीन यू एंड ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा होते रहता है ये कनेक्शन विद द हायरोफेंट। इनको अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और ये रिलेशनशिप में इनफैक्ट दोनों को बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस करना पड़ेगा और आगे जाके भी करना पड़ सकता है, ठीक है। बट ये इंसान उस सारे झंझटों से, सारे मुसीबतों से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पास्ट को ये भूलना चाहते हैं। ट्रॉमेटिक पास्ट हो सकता है इनके, हो सकता है कि इनर चाइल्ड वुंड्स हो, मतलब हो सकता है कि जब ये बहुत छोटे थे तो हो सकता है इनके पापा मम्मी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिसिप्लिन, ठीक है, घर से बिलोंग करना, नियम से वहाँ पे काम होता था, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में, ठीक है, उनको मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इट्स लाइक दैट वे, ठीक है। हो सकता है कि वो कोई स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल में थे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे, ठीक है। अभी का क्या है ना, कॉलेज या मतलब कोई भी एजुकेशनल माहौल जो हो गया है, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव बिकम फ्रेंडली, बट कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई दूसरे स्टेट में जाते हैं या दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ रेगुलेशंस में मतलब नियम में बहुत कुछ चेंजेस होने के कारण बहुत सारे बच्चे डर भी जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि जब वो छोटे थे तब वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे कि इतना ज़्यादा टीचर्स जो होमवर्क देना और उनके पेरेंट्स फिर उनको मार लगाना कि आपने मार्क्स इतना कम क्यों किया। बहुत ज़्यादा चाइल्ड में हो सकता है या अब्यूज़ हो सकता है उनके साथ, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इन्होंने खुद देखा होगा कि इनको कुछ ना मिलता हुआ प्यार, ठीक है, उनको उनके भाई बहन को प्यार वो मिल जाना और उनको अवॉइड करना, ठीक है, उनको हमेशा यहाँ पे देखो ना चेन्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कि आप नहीं जा सकते, मेरी कंट्रोल में ही रहोगे। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हो सकता है वो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में ही हो कि जहाँ पे उनको रोकने की कोशिश किया जा रहा है ताकि वो फ्रीली ना घूम सके। देखो ये इंसान जो है ना, कोई भी इंसान अगर फ्रीली सोच ना पाए, ठीक है, और उसको कैद करके रखा जाए तो न्यू थॉट्स नहीं आ सकते, अगर आएंगे भी ना तो जल जाएंगे यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे ये देखना है कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे ये ट्रैप्ड है, कहीं ना कहीं पे ये इनको डिले होता जा रहा है। इनके करियर में भी ऐसा हो सकता है, करियर में भी बहुत कुछ
प्रॉब्लम्स चल रहा है, खास नहीं चल रहा है। उनको बनना है तो बॉस, लेकिन वो अभी भी उस पोजीशन में नहीं आए हैं कि वो सबके ऊपर कंट्रोल कर पाए। ये पर्सन डोमिनेटिव भी हो सकता है कि इनका जो है ये कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको शायद फंड नहीं मिल रहा है। उनका जो पेरेंट्स है, उनके जो घर वाले हैं, शायद उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने शायद डिसाइड किया मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो इस वजह से शायद वो प्यार के मामले में ना वो सही से अपने आप को डिवोट नहीं कर पा रहे। जिस तरह से भक्त भगवान के सामने, ठीक है, डिवोट करता है, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका पार्टनर्स का अगला मोटिव, अगला एक्शन क्या है, मोटिव क्या है। आपके पर्सन जहाँ पे भी रहते हैं, मुझे इस तरह से पता नहीं चैनलाइज हुआ कि ये इंसान हो सकता है कि जब वो जहाँ पे पहले रहते थे, हो सकता है वो गांव हो और उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ वो मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि गांव में कुछ सिंपल लोग रहते थे और अभी जो शहर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट उनको फेस करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड है वो, ठीक है। सो उनके देखो 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पे आप लोगों को वर्क, ऑफिस या असाइनमेंट या सेमिनार्स के दौरान ये मिले, ठीक है। अच्छे कार्ड्स आए हैं, मोटिव अच्छा है, मोटिव बहुत अच्छा है। एस ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट है, 6 इम्पॉर्टेंट है, ओके, 7 इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये इंसान, मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड दिखाई दे रहा है इस वक्त। उनको इस सारे चॉइसेस में से उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा राइट डिसीजन होगा इस वक्त लेना। क्या हम करियर के ऊपर फोकस करें या हम प्यार, मोहब्बत, इश्क के ऊपर फोकस करें। मुझे विजय प्राप्त करना है, मुझे अपने लव लाइफ में भी सेटल होना है, अपने करियर को लेके भी सेटल होना है। कुछ लोगों के लिए आपका इंटरेक्शन, इनको आप शायद इनको ऑफिस में मिले हो या कॉलेज के दौरान आप मिले हो या कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है पब्लिक एरियाज़ पे मिले हो। ये इंसान, ठीक है, आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज दे थिंक दैट यू आर द परफेक्ट पर्सन, जिनके अंदर केयरिंग एटीट्यूड है, जो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचते हैं, कंपैशनेट दिल है, प्यारा दिल है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ आपके अंदर वो उनको पसंद नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, थोड़ा सा इश्यूज़ हुए तो आप गुस्सा कर लेते हो या आप रो पड़ते हो। ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है। मुझे लग रहा है आप दोनों को लेके इससे पहले भी शायद मुझे लग रहा है ऑफिस वाले ने या बाहर वाले ने शायद बहुत कुछ गॉसिप क्रिएट करने की कोशिश की है। आपके पर्सन एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के स्टेटस अटेंड करना चाहते हैं। दे वांट टू यू कैन से रेज देयर ओन वाइब्रेशन, कि वो एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए और वो वहाँ पे, मैंने आपको ये इसलिए बताया था विद द फुल कार्ड, ये ट्राई कर रहे हैं अपने करियर को खुद सेटल करने में, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं या फ्रीलांसर या बिजनेस सेटअप करना, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को भी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ इसको रिपेयर करना चाहते हैं। मेंटेनेंस कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि विद द एस ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, इंसान जिस तरह से मून आया था, ठीक है, वहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स इज़ अ क्लैरिटी टू बी गिवन, ठीक है। आपको बताया जाएगा, ये इंसान आपको खुल के बताएंगे, आपके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं विद इन 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो या आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो ये इंसान ओरिजिनली में क्या है और मुझे क्या शो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इनके जो मतलब आपको लेके जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा नेक है यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमने देखा, वो जो सिचुएशन हमने देखा, वो है उनके घर वाले और उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके वातावरण, ठीक है, एटमॉस्फेयर उनको परमिट नहीं कर रहे हैं, या डिवाइन का एक प्लान है जो आप दोनों को अलग रख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ इम्प्रूवमेंट ना होने का वजह जो है, ठीक है। ऑलराइट, हम देखेंगे कि इनका अगला एक्शन एंड फाइनल डिसीजन क्या होगा।
आपको लेके। सो व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पर्सन? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। हो गया। ये देखो वर्गो है, कन्या राशि है, बाकी सारे साइंस तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनका अगला कदम बहुत ज़्यादा आपके साथ एक सुकून लाइफ को जीना, ऐशो आराम को भी इंजॉय करना, सब कुछ करना आपके साथ, ठीक है। हैविंग फ्यूचर चिल्ड्रन, उनके लिए लेगेसी छोड़ना, उनके करियर के बारे में सोचना, प्रोटेक्शन उनको देना, आपको सिक्योर और सेफ रखना, आपको खुश रखना, ठीक है बेसिकली। और उनका अगला जो एक्शन है या फाइनल डिसीजन ये है कि जब कोई हार्मिट स्टेज में रहते हैं ना, जब लोग अकेले में रहते हैं, परिवार होते हुए भी इंसान अकेले फील कर रहे हैं, तब ऐसा है, अंदर से ऐसा बोला जाता है कि अगर आप नियम के साथ चलते हो, अगर आप पूरी तरह से अपरिग्रह मतलब लेट गो, ठीक है, आप करते हो, कहीं ना कहीं पे वो चीज़ आपके पास आना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने डिवाइन के पास, यूनिवर्स के पास सरेंडर कर लिया है टू द हायर सेल्फ। हमारा हायर सेल्फ कौन है? वो गॉड है, ठीक है। हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारा जो उच्च जगह है वो, क्योंकि हम परमात्मा की ही एक पार्ट है, ठीक है। हम आत्मा है तो परमात्मा का पार्ट क्या है? हम ही हैं वो चीज़। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने हायर सेल्फ को, डिवाइन को सरेंडर कर दिए हैं। कहीं ना कहीं पे उनको बहुत कुछ सीख मिल चुका है, एक्सपीरियंस कर चुकी है, तजुर्बा उनका हो चुका है। द क्राउन चक्र हैज़ गॉट एक्टिवेटेड, ठीक है, ड्यू टू दिस स्टेट ऑफ माइंड, कि जहाँ पे लोगों को होते हुए भी उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन वहाँ से कुछ मिला नहीं, और आपसे जो मिला वो किसी से भी मिला नहीं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल थे, उनको फ़ोन करना, रेगुलर उनके बारे में जानना, अभी भी जानते हो आप लोग, केयर करते हो, आपने अच्छे से खाना खाया, अब आपका हेल्थ कैसा चल रहा है, आपका ठीक होना, आप रेगुलर चेकअप्स कराओ, ठीक है, आप एक्सरसाइज करो, इस तरह से केयरिंग, आप लोगों का जो इंटीमेसी है वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और तकलीफ़ भी दे रहा है। ये इंसान मुझे लग रहा है आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, विद इन 1 डे 1 आवर 1 वीक या 1 मंथ के अंदर, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। इस रीडिंग के बाद अगर आपको 10-10 दिखा, ठीक है, वो एक रेनबो दिखाई दे सकता है आपको वॉलपेपर में, या आपको सपने में रेनबो दिखाई दे सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, क्लाउड मतलब क्या है? कन्फ्यूजन से ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, या यूनिवर्स उनको प्रोवोक करेंगे इस डायरेक्शन में कि आपको ये जो दरवाज़ा है, ये जो वेलकम गेट है, ये आपके लिए खुलेगा, ठीक है। एंड आपको अपना रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब आप तो एक सेकेंड चांस चाहते ही थे, इवन वो भी एक सेकेंड चांस चाहते हैं कुछ लोगों के लिए जो ओल्ड रिलेशनशिप्स है, और अगर न्यू कनेक्शन है तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्मूथ, कहीं ना कहीं पे दोनों ही शायद मैच्योर्ड हो उस लेवल पे, और ये इंसान इस चीज़ को, ठीक है, कंफर्मेशन आपको देंगे कि येस दे आर रेडी टू मूव विथ यू, ओके, इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। वो आपके साथ रेडी होंगे मूव करने के लिए। देखो, कुछ आपको जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, आपको कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ, वो है आपको कहीं ना कहीं पे मेडिटेशन अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुबह सुबह, ठीक है, जाके बैठ जाना, नियम के साथ उठना, ठीक है, फिर अपना काम करो, फिर आप ऑफिस जाओ या जो भी करो, खाना आप समय में खाओ, ठीक है, लेट नाइट वर्क ना करके सुबह सुबह आप काम करो। अगर आप नियम से चलोगे, ठीक है, और लेट गो करोगे, ठीक है, और जिस तरह से बोला जाता है कि आई सरेंडर माई सेल्फ टू द डिवाइन, या आई सरेंडर माई सेल्फ टू द हाईएस्ट सेल्फ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो जो चीज़ है, वो जो मैनिफेस्टेशन है,
वो काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। अब यूनिवर्स जो बेस्ट ऑफर्स है वो आपकी तरफ लेके आएंगे, चाहे ये इंसान हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है। क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, ज़रूरी तो नहीं है कि सबके साथ ही ये ऑलरेडी एग्री कर जाएंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड है, इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि किस तरह से वो काम को इनिशिएट करें, ठीक है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइडेंस दे पाऊँ। आई डू फील कि आप लोग का जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे थोड़ा सा आपका एनर्जी लो हो सकती है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। हमेशा सामने वाले को जज नहीं करना है उसके फिजिकल अपीयरेंस से, वो क्या बात करते हैं उससे हमेशा जज करने चाहिए। आपकी जो थर्ड आई है चक्र, ठीक है, उससे आपको, अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में हो इसका मतलब ही है, और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसका मतलब है आप गलत लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट किए हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन नहीं था। और इंट्यूशन किस लिए नहीं था? क्योंकि आप ओवरव्यू मतलब ऊपर से आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और आप गलत कंपनी में जाके पहुंच गए, गलत जगह पे गलत लोगों के साथ जाके पहुंचे, और आपको तकलीफ़ हो रहा है। आपका ब्रेन ईगल जैसा मैं नहीं बोल रहा कि होने चाहिए एकदम परफेक्ट लोग, ऐसा नहीं है, बट ऑलवेज सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ऊंचा से देखने की कोशिश करें, तब आपको क्लियरली दिखाई देगा। अगर फ्लाइट में आप कभी भी ट्रैवल किए हो, नीचे का जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, कितना मतलब ऐसा हमको पता ही नहीं चलता है कि कितना सिटीज़ कैसे ऊपर से दिखता है, लेकिन हम जब फ्लाइट में बैठते तब हमको पता चलता है कितना क्राउडेड है ये जगह, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। आपके जो करेंट हालात है उसी में ही आपको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। डोंट पुश योर सेल्फ टू हार्ड, आप इतना ज़्यादा पुश करने की कोशिश ना करें। जो आपके वर्तमान हालात है उसी में आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप से समझौता करना पड़ेगा, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। दूसरों का प्यार से आप डिपेंडेंट ना हो, वो प्यार खुद के अंदर देखें, वो रोशनी के तरफ जाने से पहले खुद, ठीक है, वो रोशनी बने जो लोग आपके अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग आपको रोशनी नहीं देंगे, आपको खुद अपने अंदर वो रोशनी लेके आना पड़ेगा। लोग आपसे फ़ायदा उठा के चले जा सकते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम लाइक दिस नाउ इट इज़, सो इट्स नीड टू बी सेफ। स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत काल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सी योर सीड्स ग्रो, मतलब स्प्रिंग सीजन जो है आपके देश में कब होता है स्प्रिंग सीजन आप लोग देख लेना। हमारे यहाँ पे स्प्रिंग सीजन जनरली आफ्टर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में होता है स्प्रिंग सीजन। तो इस दौरान आपके जो भी ख्वाहिश है वो पूरा होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो स्पिरिचुअल फॉक्स, राइट, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। कहीं ना कहीं पे बोला जा रहा है करियर में अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ या इस दुनिया के साथ जो बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं, अपग्रेडेड होते जा रहे हैं, खुद के अंदर ये विश्वास ज़रूर रखना कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैंने एक दिन आपको ये भी बताया था कि हर एक इंसान को वो टैलेंट दिया गया है, लेकिन लोग कुछ अपॉर्चुनिटी लेते हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप लेते हैं, और कुछ लोग नहीं लेते हैं। डिफरेंस वही है, सबको 24 आवर्स ही दिया गया है, सबको 7 डेज़ दिया गया है, और सबको 365 डेज़ दिया गया है सालों में, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो प्यार बनो जो आप प्यार आप लोगों के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। माँ पिताजी छोड़ के कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। आपको प्यार कोई नहीं करेगा एक्सेप्ट योर मॉम एंड डैड, तो वो प्यार लोगों के अंदर ढूंढने की कोशिश ना करें। सोलमेट लव इज़ डिफरेंट इशू, बट अभी तक जब तक कुछ सेटल ना हो रहा है तब तक अपने आप को आप उस लाइट के अंदर लेके जाओ, ठीक है। क्योंकि कोई भी अंधेरा में नहीं आएगा। अगर आप खुद को अंधेरे में रखोगे तो आपके सोलमेट भी नहीं आ पाएंगे, बिकॉज यू आर द डार्क। तो वो कैसे देख पाएंगे? अंधेरे में कोई किसी को देख पाता है? नहीं ना। ओके,
समझ में आ रहा है? आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ठीक है, सो लेट मी सी फाइनल एक्शन क्या है इनका. ये क्या है? ओके, ये भी देखो ईगल जैसा ही है कुछ. ओके, समवन इज़ वॉचिंग यू अ लॉट थ्रू योर पोस्ट, थ्रू योर वीडियोज़, या आपके मे बी अगर आप स्टूडेंट हो आपके क्लास में आके कुछ चेक कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं. स्पाई तो है ही ये इंसान. जिस तरह से डिटेक्टिव एजेंसीज में भी हायर किया है किसी ने, आपने किया है क्या अपने पर्सन को देखने के लिए? अगर आप मैरिड हो, मुझे लग रहा है आपने किया होगा. देखो, सी और सीड्स ग्रो, ये ऑफ कोर्स होगा. आप जो बीज बोए हो उसका फल आपको मिलेगा. एंड अपना बात जो है थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखें. ठीक है, नज़र भी है, स्पाई भी है. लव मैसेजेस आ सकते हैं आपके पास. ये है कुंडलिनी जागरण. सो जस्ट अवेकन योर स्पिरिट्स एंड अवेकन योर सेल्फ. खुद को जागृत करें. सो दिस इज़ ऑल एंड कट ऑफ द ओल्ड थिंग्स इन योर लाइफ. जो वेस्टेज है उसको बाहर फेंकिए. डस्टबिन को बाहर फेंकना अच्छा है क्योंकि वो बास मारेगा फिर. ठीक है, और न्यू जो चीज़ें हैं उसको लेके आइए. शिकार कोई करने के लिए बैठा है, खुद शिकार मत हो जाइएगा, मैं आपको बोल रही हूँ. ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था जिसका भी एक्चुअली थर्ड आई चक्र में प्रॉब्लम्स होते हैं वो अक्सर गलत लोगों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि उनको ना इंट्यूशन नहीं आता है. आप लोग को आना चाहिए बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल. तो ट्राई एंड फोकस. और थर्ड आई चक्र के लिए आप जो भी बैलेंस करने की कोशिश करना है आपको करो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.